आयोग में कास्ट करेक्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में सभी बच्चों के अंदर एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही डिस्कशन चल रहा है कि सर कास्ट करेक्शन हमारा होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आयोग ने डॉक्यूमेंट्स लेके सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया, कास्ट करेक्शन करें ही नहीं। कुछ बच्चे आयोग गए हैं तो उन्हें ऐसा किसी के द्वारा कहा गया है, किसी मैम के द्वारा, किसी ऑफिसर के द्वारा कि कास्ट करेक्शन नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, भरा हुआ मेरा टेलीग्राम है, तो मैं अब हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए एक वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अब आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके सही होने के क्या क्या चांसेस हैं, आयोग से क्या क्या बातें हुई हैं और हमें अब क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में बातें करेंगे। ये वीडियो बनानी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के बीच में तरह तरह की बातें हो रही हैं और इसी ही पैनिक की वजह से, इसी टेंशन की वजह से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। आपको पता है काफ़ी दिनों से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनानी बंद कर दी थी, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा ही मैसेज आने के बाद में मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक थोड़ी सी कुछ बातों के साथ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका ना आपको बैकग्राउंड जानना पड़ेगा थोड़ा सा। बैकग्राउंड ये है, आपको पता ही है कि जब भी फॉर्म में कास्ट करेक्शन, जिससे कास्ट की मिस्टेक से हुई थी, गलतियाँ हुई थी, तो जब आपके करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तो उस समय कास्ट करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हुए थे, बहुत दिक्कत आई थी। तो सबने मिलकर डिसाइड किया था आयोग जाएंगे, आयोग से बात करेंगे। ट्वीट भी किए गए थे, मैंने आपसे कहा था सब लोग मेल कर दो, मेल भी किए गए थे, ठीक है ना। तो जब फर्स्ट डे वेट करने गए थे आयोग में तो उस समय आयोग ने आपकी कोई बात नहीं सुनी थी और सिर्फ इतना कह के वापस कर दिया गया था फर्स्ट डे कि आप जाइए, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के दे दो हमें, और कल तक हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करके आपको बता देंगे कि इसमें क्या होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जब बहुत सारे बच्चे फिर से पहुँचे आयोग, तो जब आयोग पहुँचे तो उन्होंने 2 से 3 बजे तक उन्होंने रोक रखा, बार बार रोक लिया था वहाँ, ठीक है ना। जब वहाँ रोक लिया था 2 से 3 बजे तक, बता रहे थे कि अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, 2 बजे आपको सूचना देंगे। तो उन्होंने कुछ डिस्कस करके आपस में एक निष्कर्ष निकाला था कि देखो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कास्ट विंडो ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं, अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आपकी जो भी कास्ट में करेक्शन कराना है, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, तो पुरानी कास्ट से संबंधित और नई कास्ट जो अपडेट करानी है उसके दोनों के डॉक्यूमेंट प्लस आधार कार्ड और फॉर्म का प्रिंट आउट हमारे लिए जमा करा दीजिए। हम उसको मैनुअल चेक करेंगे, मैनुअल चेक करने के बाद में मैनुअली आपकी कास्ट का करेक्शन कर देंगे यदि आपके डॉक्यूमेंट उचित होंगे तो। ये उनके द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। तो इसी बात पे कुछ बच्चे वहाँ उस दिन डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करके आ गए थे। ये बात है सेकेंड डेज की, ठीक है ना। आने के बाद में जब पता लगा कि उन्होंने ये कहा है तो थर्ड डे पता है हम लोग सब जाने वाले थे वहाँ आयोग में, लेकिन जब ये निकल के आया, ये निष्कर्ष निकल के आया, उन्होंने एक रास्ता बता दिया कि आपको ये करना है, तो फिर हमारा सबका जाना कैंसिल हुआ। फिर सबने एक डिसाइड किया था कि अब अपने डॉक्यूमेंट्स हम आयोग तक पहुँचा दें कैसे करके, ठीक है ना। तो थर्ड डे जब बच्चे डॉक्यूमेंट पहुँचाने जब आयोग गए थे, ठीक है ना, तो उस समय जब बच्चे गए थे आयोग, तो वहाँ जाके एक मैम है उनसे उन्होंने बात की थी। तो वहाँ उन मैम ने डायरेक्ट ही मना किया था कि आप यदि यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो कास्ट करेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी उम्मीद नहीं है, ठीक है, हम कास्ट करेक्शन कर पाएँ, ये कहा था। इससे बच्चे थोड़े निराश हुए थे, काफ़ी मैसेज उस टाइम पे भी आए थे। लेकिन बाद में जब कोशिश की गई थी तो उसके बाद एक सर आए थे, सर ने सभी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो लिए थे और कहा था कि मैं आपका मैन्युअली विद इन 10 डेज में आपका कास्ट करेक्शन करा दूंगा, ठीक है। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपके लिए ये चीज़ें दिखाएंगी, ठीक है, एडमिट कार्ड पर। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब एक स्टोरी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ भरोसा हो जाए कि होना क्या वाला है, ठीक है, आपको सच्चाई पता लग जाए, ठीक है। सच्चाई बताने के लिए इतनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे बच्चों ने उनसे कहा था कि सर हम अभी एक मैम से मिले थे, ये थर्ड डे की बात है, वो मैम कह रही हैं कि आपकी कास्ट करेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हो जाएगा। सर इसमें क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं आयोग इस बात को बढ़ाने के लिए या टाइम खींचने के लिए कह रहा है कि हम कर देंगे, और जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें कुछ भी नहीं आया उस पर। तो बच्चों ने ये अपनी समस्या रखी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे पे बिलीव करो, मैं आयोग का एक ऑफिसर हूँ और मैं कह रहा हूँ तो कास्ट करेक्शन आपका 100% हो जाएगा। बच्चों ने कहा वो मैम तो मना कर रही हैं सर, जिनके लिए हम कि नहीं होगा। तो उन्होंने उस समय उनका एक जवाब था, एक आंसर था, उन्होंने कहा था कि आप ये बताओ मैम बड़ी या मैं। उन्होंने ऐसे बोला था, मैम बड़ी या मैं। तो
कहा सर आप बड़े हैं, आप अधिकारी हैं, तो जब मैं अधिकारी हूँ, मैं कह रहा हूँ तो हो जाएगा ना, तो आप उनकी बातों पे क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। वहीं पर साथ में ही जब डाउट आया तो एक टीचर भी खड़े हुए थे जो बहुत ओल्ड एज थे, जो टीचर हैं गवर्नमेंट, उन्हें एक एग्ज़ाम देना जरूरी है यूपी टेट, अगर वो यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो उन्होंने भी अपनी बात रखी थी कि सर मेरा भी मिस्टेक हो गई है, और अगर मुझे ये अटैम्प्ट नहीं देने को मिला, उनका एज रिलैक्सन वाला कुछ था, अगर नहीं देने को मिला तो सर मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं क्या करूँगा। आप समझ रहे हो ना, आपसे बड़ी समस्या उनके लिए थी। आपके पास तो वही ऑप्शन है, अगर नहीं भी होगा ना तो आप तो नेक्स्ट टेट भी दे लोगे, सी टेट भी दे लोगे, ठीक है ना। सी टेट आया हुआ है ना अभी, आप सी टेट भी दे सकते हो, उनके पास ये चांस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे क्या होगा, मैं तो सर्विस ख़त्म हो जाएगी, आपकी सर्विस लगी नहीं है, उसकी लगी हुई ख़त्म हो रही है। तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख के, ऐसे बता रहा हूँ, कंधे पे हाथ प्यार से कहा कि आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपका कास्ट करेक्शन 100% करा दूँगा। ये बातें उस दिन वहाँ हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद सभी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करा दिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट लेके अब डेली जा रहे हैं ना, जाने के बाद जिन ऑफिसर ने कहा था उनसे शायद नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो मैम है वो लगातार मिल रही हैं। लेकिन मैम आज भी वही बात कर रही हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। जो उन्होंने फर्स्ट डे कहा था वही आज कह रही हैं, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि अब आपको थोड़े परेशान हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो, तो मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई है कि इस किस बेस पर ये बात हुई थी, ठीक है ना। तो अब आप डिसाइड करो, जब उन्होंने खुद पहले ही बोला था, मैम पहले दिन से ही बोल रही है नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो ऑफिसर थे उन्होंने बीच में कहा था कि मैं बड़ा या मैम बड़ी, तो बच्चों ने कहा आप बड़े, तो बोला जब मैं कह रहा हूँ तो हो जाएगा, किसी और की बातों पर क्यों जा रहे हो। तो आपको यही समझना है, जब उन्होंने कहा है तो हो जाएगा, ठीक है, उनकी बातों पर मत जाओ। मैम ही मना कर रही है, कोई और तो मना कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपको उन पर क्या करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी बात, अगर उस समय ऐसे ही कोई धोखा देने वाली बात होती उनकी, तो वो आपको 3 दिन क्यों घुमाते। फर्स्ट डे बोल देते ना ला के जाऊँ डॉक्यूमेंट जमा कर दो, हम देख लेंगे, क्यों कहा उन्होंने टेक्निकल टीम से बात करेंगे। सेकेंड डे पहुँचे सुबह बोल देते ना वो कि लाओ डॉक्यूमेंट, तो जाओ भाई हो जाएगा सबका, ख़त्म करो। क्यों उन्होंने कहा कि 2 बजे बताऊँगा मैं, मीटिंग करके, कुछ सोच समझ के बोला होगा, उन्होंने बोला होगा। तीसरी चीज़, आपसे ज़्यादा चिंता किस व्यक्ति की, जो व्यक्ति सरकारी व्यक्ति जॉब जाने वाली है उसकी, समझ रहे हो ना, आपकी लगी नहीं, जिसकी चली जाएगी अगर टेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो, ठीक है ना। तो उससे वो क्यों बोलते कि मुझे भरोसा रखो, है ना। तो सब चीज़ें ये हैं, आपको बिलीव रखना पड़ेगा, आपने गलती की है एक, और आयोग पर आपको बिलीव रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है हम करेंगे तो करेंगे वो, ठीक है ना, ये बात आपको समझ लेनी, ठीक है। पूरी स्टोरी मैंने बता दी है। अब आपको इसको नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव ले लो। नेगेटिव लोगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे, नेगेटिव ले। जब किसी पर्सन ने कहा है तो हो जाएगा तो हो जाएगा, तो इस पर क्यों बहस करनी बार बार, ठीक है ना। आपने एक गलती कर दी है कास्ट में मिस्टेक करके, अब दूसरी गलती करो तैयारी ना करके। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, पूरे दिन इसी टेंशन लगोगे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं। अरे मान लो 99% हो गया, 1% नहीं हुआ, तुम तो मान लो 100% अगर हो भी गया और आप इसी में लगे रहे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो आपका तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा ना। आप तो टेट वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्या तैयारी करोगे। और टेट क्वालिफाई कर भी ले दे के आपने, तो जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं तो उनको सुपर टेट में पीछे कैसे छोड़ोगे आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो आप तो ये मिस्टेक फिर से ही कर रहे हो ना, कर रहे हो, एक मिस्टेक कर चुके दूसरी फिर करने जा रहे हो। इस मिस्टेक का तो इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं होगा, क्लियर। और यदि आप आज से सोचो, एक मान लो कोई होगा तो आयोग के ऊपर, नहीं होगा तो नहीं होगा, या पॉजिटिव ले लो, हाँ मेरा कास्ट करेक्शन हो जाएगा, बस मेरा काम पढ़ने का है। और यदि आपसे आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो यार 82 का अब 90 प्लस के कुछ भी नहीं, अब 100 से प्लस नंबर लेके आओगे, 110 120 नंबर लेके आओगे टेट में। अरे मत हो कास्ट करेक्शन, जाए भाड़ में, क्या दिक्कत पड़ रही है आपको, है ना। और 1% नहीं होता है तो नंबर आपको बहुत नंबर आ जाएंगे। और सुपर टेट में 100% आपका कास्ट आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। किसी के चक्कर में मत पड़ोगे, सुपर टेट में नहीं होगा, OTR हो गया, पता ना किसने बवाल डाल दिया, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अब इसमें कैंसिल ही नहीं होगा, पता ना क्या बवाल डाल रखा है आप लोगों ने दिमाग में। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, तो आपकी डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी। जब उस आयोग में कोई भर्ती के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो आपकी डिटेल वहाँ आ जाएगी, सब बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी डिटेल आपको, इसलिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका करेक्शन नहीं होगा, जितनी बार फॉर्म करोगे तो पूरा OTR आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मैंने प्रूफ भी दिया था आपको कि यदि अगर ऐसा होता कि एक ही बार तुम्हारा OTR होगा तो समझ लो आज कोई व्यक्ति नॉर्मल है, ठीक है ना, कल को उसका एक्सीडेंट हो जाए
कोई समस्या हो जाए, उसके पैर चले जाए दोनों, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो जाए मान लो, तो पीएच में आ जाएगा नहीं आ जाएगा वो? तो इसका मतलब तो ये होगा कि अभी उसने भर दिया जो कैटेगरी है, अब पीएच कभी भर ही नहीं पाएगा वो, उसका लाभ ही नहीं उठा पाएगा कभी, वो समस्या है ना। या मान लो कोई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पर ईयर बनता है, ठीक है ना, हर फाइनेंशियल ईयर के अलग होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में मान लो किसी की इनकम ज़्यादा हो, ईडब्ल्यूएस में नहीं आया, नेक्स्ट ईयर मान लो उसकी इनकम कम होगी और ईडब्ल्यूएस में आ गया, तो इसका मतलब तो ये होगा उसने एक बार जनरल भर दिया तो अब कभी ईडब्ल्यूएस में आएगा ही नहीं। ऐसी ओबीसी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर पर ईयर का फाइनेंशियल ईयर का इनकम दिख जाती है, इस बार फाइनेंशियल ईयर में उसकी इनकम ज़्यादा थी तो क्रीमी लेयर में आ गया, नेक्स्ट ईयर इसकी इनकम कम हो जाए तो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसने इस बार एक बार मतलब ओटीआर में फिल कर दिया नॉन क्रीमी लेयर, अब कभी क्रीमी लेयर आएगा ही नहीं। ये बकवास है, ठीक है। किसकी बातों में आ रहे हो आप, बिना फालतू का दिमाग लगाओ, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रहे हो। दिमाग आपको लगाना चाहिए अभी तैयारी पे, तैयारी पे फोकस करो पूरा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ आयोग को विश्वास रखो, हो जाएगी कास्ट करेक्शन जब उन्होंने कहा है तो, ठीक है ना। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, दिमाग लगाते रहो, परेशान होते रहो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एक उम्मीद के अलावा। और उम्मीद जो है उन्होंने कहा है तो होगा ही, ठीक है ना। बिना फालतू में अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, दूसरों का भी टाइम खराब कर रहे हो डिस्कस कर करके। अब एक बार ग्रुप में डाल दिया आपने लिख के कि कास्ट करेक्शन नहीं होगा, उन्होंने ऐसे कह दिया, पूरे ग्रुप में हाल होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो बच्चे तो परेशानी में आ जाएंगे, पर्सन हो जाएंगे। तो इस बात बिल्कुल मत जाओ, कास्ट करेक्शन आपका होगा ही होगा। और 1% नहीं भी होता नहीं है तो आप अपनी तैयारी इतनी अच्छी करोगे आज से कि 100+ नंबर आ जाएंगे आपको, 90 छोड़ो और कास्ट करेक्शन आ जाए कर लोगे। और तैयारी, और एक भी समझ लो, अगर आप इसी टेंशन में रहोगे कि होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं क्यों तो क्या हुआ, तो पढ़ने में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो 90 छोड़ो, आपको 70-60 नंबर भी नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर कास्ट करेक्शन वो सब हो भी गया ना, तब भी आपको क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। क्वालिफाई कर भी ले देगा ना तो सुपर टेट नहीं हो पाएगा, वहाँ तो मेरिट लगनी है ना, अच्छे नंबर आने हैं। तो आपके ऊपर डिसाइड, आपके ऊपर है आप कैसे लेते हो इसको, ठीक है ना। पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो, पॉजिटिव लेकर तैयारी स्टार्ट करते हो या नेगेटिव लेके इसी में उलझे हुए रहते हो, ठीक है ना। देख लो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, कोई समस्या हो वहाँ आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। और मैथ की क्लासेस मैं फ्री करा रहा हूँ, वहाँ आके मैथ की क्लास कर सकते हो। 30 में तो 30 नंबर मैथ में मैं गारंटी ले रहा हूँ इसमें। हाँ, यूपी टेट छोड़ो, आप जो भी एग्जाम दोगे वहाँ मैथ कंप्लीट आएगी, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप मैथ क्लास देख सकते हो, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं देख सकते हो आराम से, पूरा कराऊंगा, ठीक है ना, डिटेल में अच्छे से करा रहा हूँ मैं। आप क्लास पढ़ी हुई है, चेक कीजिए, ठीक है ना। और तैयारी के लिए और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।